नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए समर्पित होता है। यह देवी शक्ति का वह रूप है जो तपस्या, ज्ञान और संयम का प्रतीक मानी जाती है। उनके एक हाथ में जपमाला और दूसरे में कमंडल होता है जो त्याग और साधना का संदेश देते हैं। इस दिन साधक उपवास रखते हैं और मां से धैर्य व आत्मबल की प्रार्थना करते हैं। गांव शक्तिधाम में नवरात्रि की धूम थी। हर गली में भजन कीर्तन हो रहे थे, घर घर दीप जलाए गए थे और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा था। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा की जा रही थी। गांव के मुख्य मंदिर में संत महादेव जी प्रवचन कर रहे थे। आज मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। वे हमें सिखाती हैं कि धैर्य, तपस्या और विश्वास से ही जीवन की हर कठिनाई पर विजय पाई जा सकती है। गांव के लोग बड़े श्रद्धा से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस रात एक बड़ी परीक्षा आने वाली थी। रात होते ही गांव के पास बहने वाली नदी के किनारे एक अजीब घटना घटी। एक चरवाहे ने देखा कि नदी के किनारे एक रहस्यमयी स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे खुले बाल थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके पैरों के नीचे की जमीन काली पड़ रही थी। चरवाहे ने डरते डरते गांव में आकर सबको बताया, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। गांव के बुजुर्गों ने इसे माया कहकर नजरअंदाज कर दिया, परंतु संत महादेव जी को यह संकेत कुछ अशुभ लगा। गांव की एक लड़की वेदिका मां ब्रह्मचारिणी की परम भक्त थी। जब उसे इस बात का पता चला तो उसने मां का ध्यान करते हुए नदी किनारे जाने का निश्चय किया। संत महादेव जी ने कहा, बेटी, यह अंधकार की परीक्षा है। अगर तेरा मन सच्चा है तो मां ब्रह्मचारिणी तेरी रक्षा करेंगी। वेदिका ने मां की मूर्ति के सामने दीप जलाया और पूरी श्रद्धा से एयूएम ऐं ह्रीं ब्रह्मचारिण्याय नमः मंत्र का जाप करने लगी। जैसे ही उसने आखिरी बार मंत्र बोला, अचानक तेज हवा चलने लगी और वह रहस्यमयी स्त्री एक भयंकर आकृति में बदल गई। यह कोई और नहीं बल्कि एक राक्षसी आत्मा थी जो वर्षों से गांव के मंदिर की शक्ति को कमजोर करना चाहती थी। जैसे ही वह वेदिका की ओर बढ़ी, अचानक मां ब्रह्मचारिणी का दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वेदिका का दीपक और मंत्र शक्ति से इतना प्रबल हो गया कि वह आत्मा धू धू कर जलने लगी और फिर अंततः विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में उत्सव जैसा माहौल था। संत महादेव जी ने सबको समझाया, मां ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और धैर्य से बड़ी विपत्ति को टाला जा सकता है। हम सबको अपने जीवन में संयम और साधना का पालन करना चाहिए। गांव वालों ने मां ब्रह्मचारिणी की आरती की और वेदिका को आशीर्वाद दिया। उस दिन से हर नवरात्रि के दूसरे दिन गांव में विशेष पूजा की जाने लगी ताकि मां की कृपा बनी रहे और कोई भी बुरी शक्ति गांव में प्रवेश न कर सके। एयूएम देवी ब्रह्मचारिण्याय नमः।